नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूप बताया। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने उनसे चुनाव की तैयारियों के बारे में भी बातचीत की और उन्हें कहा कि किसी भी चीज की दिक्कत हो तो हमें बताएं। संदेश खाली की पीड़िता को जहां बीजेपी ने टिकट दिया है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन से आज बातचीत की है संदेश खाली की पीड़िता से पीएम मोदी ने। अब बता दें कि पीएम मोदी और बीजेपी की कोशिश है कि संदेश खाली के मुद्दे को किस तरीके से भुनाया जाए और उसकी पीड़िता से आज प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओम पाठक और संजय मयूख चुनाव आयोग पहुंचकर कांग्रेस नेता की शिकायत की। विनोद तावड़े ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने विभिन्न राज्यों में चुनाव अधिकारियों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया। चुनाव आयोग इस पर गौर करेगा। आयोग को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला। माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी, संजय मयूख जी और मैं, ऐसे हम 4 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से हम मिले और चुनाव आयोग से जिन बातों का जिक्र किया उसमें पहली बात ये थी कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही किस्म के वक्तव्य पे या कृति पर अलग अलग अपनी भूमिका लेते हुए नजर। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इंद्र भट्ट, सिटिंग सांसद तीरथ सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत समेत वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इससे पहले अनिल बलूनी ने स्टेशन से धार रोड तक विशाल रोड शो भी निकाला और वोटर से समर्थन मांगा। नामांकन के बाद अनिल बलूनी ने कहा कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे उनकी जीत की राह आसान हो गई है। पार्टी की हमारा पूरा संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता हम लोगों के साथ हैं और हमारा जो संकल्प है पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। एक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेके हमने नामांकन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में 5 कमल के फूल हम मोदी जी को देंगे। बड़ी मात्रा में, बड़ी मतों से 5 सीटें हमारी जीतेगी। गढ़वाल सीट भी बड़े मतों के साथ जीतेंगे। पार्टी के कर्मठ नेता, दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आज अनिल बलूनी के सहयोग में यहाँ नामांकन की इस यात्रा में आए। आप सब मीडिया के मित्र जब इसमें उपस्थित रहे, आपने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़, हर नागरिक से एक ही आवाज़ आ रही थी, मोदी अब की बार 400 पार। तो मैं अभिभूत हूँ कि 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल अनिल बलूनी जी के शुभ हस्तों से भी भारत के प्रति अर्पित किया जाएगा। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद रामलीला मैदान में जनसभा की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित कर गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल की एक खामी ही थी कि पौड़ी में न तो पर्यटन का विकास हो पाया और न ही पलायन पर रोक लग पाई। इसके बाद सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 सीटें बीजेपी के पाले में हैं, इसलिए कांग्रेस का चुनाव में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि बलूनी ने अपने कार्यकाल में गढ़वाल के विकास के लिए अथक प्रयास किए। धारा 370 का हटना, राम मंदिर का बनाना गांधी परिवार की सत्ता के रहते मुमकिन ही नहीं था। इस मौके पर जनसभा को सुनने के लिए रामलीला मैदान में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। मैं तो बलूनी जी आपका अभिनंदन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी 5 रेल रोकने का काम किया, जनता के
मनोबल को और बढ़ाया। मैं इसलिए भी आपका विशेष अभिनंदन नहीं कर रही कि आपने डॉपलर रडार की व्यवस्था और सांसद निधि के माध्यम से आईसीयू की व्यवस्था की। मैं तो आज कंडोलिया मंदिर के सानिध्य में ये प्रार्थना करने आई हूँ, भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने आई हूँ, जिसने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया, नियम के पथ पर चल के गौरव बढ़ाया संगठन का, और आज उसका परिणाम है कि निशंक जी, तीरथ जी और स्वयं धामी जी यहाँ विद्यमान हैं कि आपके नामांकन की इस शुभ बेला पर आपको आशीर्वाद दें। मैं लगातार सोचता रहा कि ये जो पौड़ी है, हमारा पौड़ी जो है, इसमें क्या कमी है? देश का कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जो पौड़ी के बराबर है? क्या मैं किसी हिल स्टेशन के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मसूरी में, नैनीताल में और शिमला में ऐसा क्या है जो हमारे पौड़ी में नहीं है? यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारा लैंसडाउन है यहाँ पर, आप सब लोगों ने देखा है लैंसडाउन को। लैंसडाउन दिल्ली से सबसे नजदीक अगर कोई हिल स्टेशन है तो वो लैंसडाउन है। क्यों नहीं लैंसडाउन के भी विकास होना चाहिए? वहाँ पर भी पर्यटन, जो कर्णवाश्रम है इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाऊंगा, और जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इस प्रकार से कर्णवाश्रम में स्मारक बनेगा। मैं आप लोगों के साथ वादा करके जाऊँ। पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में होली का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। पटना में जमुई के सांसद चिराग पासवान के होली पर खास अंदाज में दिखे। चिराग ने अपने परिवार के साथ होली खेली और लोगों को होली की बधाई दी। सांसद ने कहा कि काफी समय के बाद हम लोग पटना में पूरे परिवार के साथ होली मना रहे हैं। 2-3 साल हम लोग के लिए, हमारे पार्टी के लिए, मेरी पार्टी के लिए कठिन साल था। आज बहुत समय के बाद कुछ खुशियां आई है। चिराग ने कहा कि मुझे लगता है कि पापा के जाने के बाद संभवतः पहली बार पार्टी परिवार में नई खुशियां आई हैं। जिस तरीके से पार्टी को मजबूती मिली है, जिस तरीके से परिवार में नई खुशियां आई है, एक लंबे समय के बाद इतने उत्साह के साथ हम लोग होली मना रहे हैं। मेरे लिए कितना चैलेंजिंग देखते हैं हाजीपुर को? देखिए, चुनाव कोई भी हो, कंपटीशन कहीं पे भी हो, मैंने कभी भी किसी भी कंपटीशन को हल्के में नहीं लिया। पर हाँ, ऐसे में जब हाजीपुर की बात आती है, मैंने हाजीपुर को कभी एक चुनावी क्षेत्र के तौर पर देखा ही नहीं। 4-5 साल का बच्चा जो पिता का हाथ पकड़कर उस क्षेत्र में जाता रहा, मेरा हाजीपुर से परिचय अलग है। और हाजीपुर के लोग भी मुझे कभी नेता के तौर पर नहीं, अपना बेटा, अपना भाई ही मानकर उन्होंने हमेशा मुझे प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देने का उन्होंने काम किया। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मेरे पिता ने किया, जो उनकी कर्मभूमि रही, वहाँ पर मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। वाराणसी में पुष्कर तालाब पर सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में एनडीआरएफ ब्रह्मा वेद विद्यालय के शिक्षक शामिल रहे। सफाई अभियान का शुभारंभ एनडीआरएफ मनोज कुमार शर्मा ने पूजन और तालाब की सफाई के साथ किया। एक पौधे लगाकर सुरक्षित करेंगे। तो वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पुष्कर तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसमें कई सारे लोग भी शामिल हुए। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इसमें एनडीआरएफ की टीम के अलावा विश्वविद्यालय के लोग भी शामिल हुए हैं। पुष्कर तालाब की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पानी के ऊपर जमी कचड़ों को हटाया जा रहा है। साथ ही भूजल स्तर सुधारने के लिए तालाब से खरपतवार निकाला जा रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम और विश्वविद्यालय के टीमों ने मिलकर यह अभियान चलाया। आज 26 मार्च को बीजेपी की ओर से सुधीर मुनगंटीवार ने नामांकन दाखिल किया। सुधीर मुनगंटीवार के आशीर्वाद रैली में बीजेपी के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल हुए। रैली में हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को वंदन करते हुए और चंद्रपुर की आई महाकाली, इनका दर्शन लेकर उनका अभिवादन करते हुए हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का फॉर्म भरा है। ये आज आगाज हुआ है, अंजाम भी अच्छा होगा और हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड
महाराष्ट्र में हम तोड़ेंगे। महाराष्ट्र के भूषण जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनका नाम गया है, ऐसे विकास पुरुष आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार जी, इनको आदरणीय देश गौरव नरेंद्र भाई मोदी इन्होंने उम्मीदवारी दी है। हम सब महिलाओं में बहुत जल्लोष है और हम लोग आज सुधीरभाऊ के साथ में उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। सब महिलाओं में बहुत उत्साह है और आशा है कि निश्चित ही भाऊ यहाँ पर चंद्रपुर के खासदार बनने के बाद में यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग योजनाएं जरूर बनाई जाएगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार को लोकसभा उम्मीदवार उतारा है, जिनका आज नामांकन हुआ। बड़ी बात यह रही कि नामांकन में शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने हिस्सा लिया, रैली को सहभागी बनते हुए जिस तरीके से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट को लेकर जिस तरीके से रसाकसी मची थी, अब ऐसे में उम्मीदवार का नामांकन दाखिल हो चुका है। देखना यह होगा कि सुधीर मुनगंटीवार के सामने महाविकास आघाड़ी किसे उतारती है। हालांकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद राजनेताओं के बयान और एक के बाद एक तस्वीर आनी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी और मौजूदा सरकार में अभी भी कोई सहमति नहीं बनी है, वहीं नामांकन का दौर भी महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। टीवी 27 न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। उत्तराखंड के नैनीताल से एक वीडियो सामने आया है जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल नैनीताल के घर में गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर दिया, लेकिन कमरे की खिड़की का शीशा बंद होने के कारण कुत्ते की जान बच गई। मोबाइल से बनाए वीडियो में दो गुलदार कुत्ते की ताक में घर के बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो चंद मिनटों में इंटरनेट में वायरल हो गया। वीडियो में दो गुलदार को घर के बाहर कुत्ते की ताक में घूमते हुए देखा गया है। खबर झांसी से, जहां कच्चे मकान में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग के लपटे देखकर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं बिजनौर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद गांव में मातम पसर गया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना शेरकोट थाना इलाके के हरेवली गांव में हुई। यहां रहने वाला राजकुमार पड़ोसियों के साथ होली खेलने जा रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 25/3/2024 को ग्राम हरेवली थाना क्षेत्र शेरकोट की सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हरेवली के राजकुमार सन ऑफ रामफल उम्र 45 वर्ष की मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के शरीर में ज्यादा चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराई जाएगी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम में जो भी कारण आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उरैया में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया है। आरोपी भट्टे पर काम करने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला उरैया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। बता, हम काम कर रहे थे, काम लगी हमने के बिटिया नहीं ला दे, कल मम्मी लैट्रिन लगी, लैट्रिन करिया तो हमने कही कि जाओ करिया बिटिया। अब 15-20 मिनट हो चीखन के बाद हम जब गए तो वो चीख के वो गिर के बेहोश हुई गई। पे देखा हमने वो आदमी जाके जल्दी से हम बिटिया देखने लगे। बिटिया अब वो फॉर्म भूल गए, बिटिया देखने लगे, वो बेहोश हुई थी जाके। तो हमको एक तरफ मेड़ पे लिटाने के बाद हमने आवाज़ दी तो गाँव वाले आ गए, हमने उसे पकड़ लिया। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे ग्राम भैरवपुर में एक 7 वर्षीय बच्ची अपने घर के सामने लगभग 200 मीटर दूर खेत में शौच क्रिया करने गई थी। इसे पड़ोस के ईंट भट्ठे पर काम करने वाला एक मजदूर जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष, जो मूल रूप से जरिया हमीरपुर का रहने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला शहर के श्यामला हिल्स इलाके का है,
जहां 6 साल के मासूमों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया है। परिजनों ने इलाज के लिए उसे कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बीच डॉग लवर्स आगे आ जाते हैं और इससे कुत्तों को पकड़ने की इस मुहिम को खासा प्रभावित करते हैं। कुत्ते जो भी हैं उनके कैस्ट्राइजेशन का अभियान तो चल ही रहा है काफ़ी दिन से। जो पिछली बार जब घटना आई थी उसके बाद से लगातार चल रहा है और अब और ज़्यादा मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो डॉग वैन्स हैं उनको और बढ़ाया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक। और हमने जो मुझे बताया गया है कि पहले जो कैस्ट्राइजेशन की जो फैसिलिटी थी उसको ऑलरेडी 60% तो बढ़ा दिया है और वैन बढ़ जाएंगी तो मेरे ख्याल है फिर कंट्रोल में आना चाहिए। बुलंदशहर थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के अगौरा गांव में महाकाली की 254वीं शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दी और चप्पे चप्पे पर पुलिस और एसएसबी की फोर्स मौजूद रही। वहीं इस दौरान टीवी 27 न्यूज के संवाददाता कदीम राजपूत भी मौजूद रहे। उनकी यह रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव अगौरा में महाकाली की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बताया जाता है कि जो शोभा यात्रा है प्राचीन समय से ये निकाली जाती है। हर वर्ष यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये तस्वीर गांव अगौरा की है, जहां पर आप देख सकते हैं जो कि महाकाली की जो कि धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सोनू राणा। सोनू जी, कब से निकल रही है ये शोभा यात्रा, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? 254वीं यात्रा है और मैं पहले आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे गांव में ये शोभा यात्रा गत वर्षों से निकलती आ रही है और इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मेरा गांव हिंदू मुस्लिम से भाईचारे से जुड़ा हुआ है। अगर वहीं सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की टीमें सुरक्षा के लिहाज से लगी हुई है? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि आपको कोई नौबत नहीं आएगी, हम सारी व्यवस्था करेंगे और वो हमारे सामने है। वहीं अगर पुलिस की बात करें या और भी टीमों की बात करें तो लगातार निगरानी बनाई हुई है। बिल्कुल, कप्तान साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब। वहीं अगर ऐसा माना जाता है कि गांव अगौरा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाला जो भाईचारा है वो देखने को मिलता है। वर्षों से हमारे यहाँ पे यही परंपरा, ये हमारे जिला बुलंदशहर में गांव अगौरा एक ऐसा है कि माना जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, हमें दुनिया से कोई लेना नहीं। तो थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव अगौरा में हर वर्ष जो कि यहाँ पर मां काली की शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहीं आज फिर होली के एक दिन बाद यहाँ पर मां काली की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई मिलकर इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सहयोगी के साथ कदीम राजपूत, टीवी बुलंद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक जगदम्बा एग्रो इंडस्ट्रीज कारखाने में अचानक आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते भीषण रूप धारण ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया और करीब 1 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। वहीं अमेरिका के बाहरी बाल्टीमोर हार्बर क्षेत्र में एक हादसा हो गया। दरअसल यहां एक मालवाहक जहाज बाल्टीमोर हार्बर को पार करने वाले पुल से टकरा गया। इस हादसे के बाद पुल ढह गया और घटना में कई लोगों की मौत की आशंका है। बाल्टीमोर तटरक्षक बल के अधिकारी मैथ्यू वेस्ट ने कहा कि मंगलवार की सुबह पुल का आंशिक ढहने की सूचना मिली थी। बाल्टीमोर के अग्निशमन विभाग ने भी पुल के ढहने की पुष्टि की। इसके बाद मैरीलैंड परिवहन प्राधिकरण ने पुल पर आवाजाही को लेकर रोक लगा दी है। तो अमेरिका के बाल्टीमोर की घटना देख रहे हैं आप, जहां एक मालवाहक वाहन पुल से टकरा गया और देखते ही देखते पुल पानी में समा गया। आप देख सकते हैं इस हादसे के बाद पुल ढह गया और इस हादसे में कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के बाहरी बाल्टीमोर हार्बर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मालवाहक जहाज बाल्टीमोर हार्बर को पार करने वाले पुल से टकरा गया है। बाल्टीमोर हार्बर को पार करने वाले पुल को अभी आप देख रहे हैं और सामने से चली आती हुई जहाज इससे टकरा जाती है, जिसके बाद ये पूरा पुल देखते ही देखते नदी में समा जाता है। इस हादसे के बाद पुल पूरी तरीके से ढह गया और घटना में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि मामले को लेकर अधिकारी मैथ्यू वेस्ट ने कहा कि पुल के आंशिक ढहने की सूचना मिली थी। बाल्टीमोर के अग्निशमन विभाग ने इसकी पुष्टि की। इसके बाद मैरीलैंड परिवहन प्राधिकरण ने यह नोटिस जारी किया कि पुल पर आवाजाही को रोक दी जाए।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।